नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जो आज आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ मिडिएवल हिस्ट्री। मिडिएवल हिस्ट्री में आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सल्तनत और दूसरा होता है मुग़ल। ठीक है, दूसरा होता है मुग़ल। सल्तनत में आपके 5 डायनेस्टीज़ होती हैं, 5 वंश होते हैं। पहला गुलाम, जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लेव। दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी। ये 5 वंश होते हैं। अब लोधी में क्या होता है, लोधी वंश में एक इब्राहिम लोधी नाम का राजा होता है, जिसके साथ 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध किसके साथ? इब्राहिम लोधी और दूसरा बाबर। ठीक है, तो बाबर से मुग़ल एम्पायर शुरू होता है। बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह। ऐसे बहुत सारे, इसके बाद भी बहुत सारे राजा आते हैं मुग़ल वंश से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक सक्सेसर होते हैं, तो अंग्रेज़ों से नहीं लड़ पाते। तो मेन जो बहादुर शाह तक ही हम मानते हैं, और जो लास्ट 1857 में होता है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र अंग्रेज़ों से लड़ता है, तो फाइनल मुग़लों का अंत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं गुलाम पर। अब गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, मैं वो आपको बताती हूँ। 1191 और 1192 तराइन का पहला युद्ध हुआ था। तराइन का पहला, ये तराइन एक जगह है पहला, और यहाँ पे तराइन का दूसरा। ठीक है, जब तराइन का युद्ध होता है तो ये होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और दूसरा होता है मोहम्मद गोरी। पहला युद्ध होता है 1191 का, उसमें ऑब्वियसली पृथ्वीराज चौहान जीतता है, लेकिन सेकंड वाले का अभी तक ये पता नहीं लगा है। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद गोरी जीता था, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ठीक है, तो 1190 मोहम्मद गोरी होता है। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम होता है, उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश की स्थापना करता है। ये गुलाम होता है, इसलिए अपने वंश का नाम रखता है गुलाम वंश। कब स्थापना करता है? 1206 में। ठीक है, गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, दास भी कहते हैं, या ममलूक। ठीक है, ऐबक, ऐबक भी कह देते हैं, इतबरी भी कह देते हैं। ठीक है, और एक बंदा है जिसका नाम है हबीबुल्ला, हबीबुल्ला, उसने इसको ममलूक वंश कहा है, ममलूक। ठीक है, ममलूक वंश का है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी जो समय सीमा थी वो थी 1206 से 1210। उसने 4 साल शासन किया। ठीक है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो ये ना कुतुबुद्दीन ऐबक का सिंध और मुल्तान, इसमें 2 जगह हैं, सिंध मुल्तान, मुल्तान इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। ठीक है, जैसे वो मरा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक डायनेस्टी बना ली, और जो इसकी शादी हुई थी वो थी यालदौज की बेटी से। कुतुबुद्दीन ऐबक की अभी बात चल रही है, धीरे धीरे सारे राजाओं को लाइन वाइज लाइन पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें। यालदौज की बेटी से शादी हुई थी। ठीक है, तो मलिक सिपाह सालार, ये सब की उपाधि किसे कहा जाता है? मलिक। कोई लोग मालिक भी कहते हैं, मलिक भी कहते हैं, और सिपह
सालार भी कहते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजधानी बनाया था लाहौर को। ठीक है, चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी 1210 में। ठीक है, इसको किसी ने मारा नहीं था। 1210 में ये चौगान खेल रहा था। चौगान एक गेम होता है जो घोड़े पर बैठकर खेलते हैं, तो घोड़े से गिर के इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मौत हुई थी 1210 में, तो इनका जो मकबरा है इस समय वो लाहौर में स्थित है। मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह, उत्तराधिकारी भी ये था, बेटा भी यही था। आराम शाह इन्हें कहते हैं। ठीक है, सीढ़ी से अब जो किस शासक को उदारता के कारण लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो उसके दयालु भाव था उसके कारण उसको क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, अब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? महरौली में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। ठीक है, अब क्या होता है, आराम शाह बहुत ही वीक सक्सेसर होता है, और आराम शाह को इल्तुतमिश क्या 1211 में आराम शाह 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आराम शाह क्या बनता है? राजा बन जाता है। ठीक है, जब आराम शाह राजा बनता है तो इल्तुतमिश आराम शाह को हराकर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब इल्तुतमिश देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम है, और देखिए मोहम्मद गोरी इसका गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम। ठीक है, इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो था 1211 से 1236। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था जिसका था 1206 से 1210। फिर आराम शाह थोड़े दिन के लिए राजा बना, फिर उसके बाद बना इल्तुतमिश जिसका टाइम पीरियड था 1211 से 1236। लंबा शासन किया था इसने। तो इल्तुतमिश था एक, जो कुतुब मीनार है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से उसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। तो जो कुतुब मीनार थी वो शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन ख़त्म शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन ख़त्म किसने कराई थी? जो फाइनल फिनिशिंग किसने दिलवाई थी? वो थे हमारे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद सबको, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।